हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मॉलिक्यूलर जेएस में जो हमारी सीरीज़ जो चल रही है अभी, इस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड क्योंकि हम इस चीज़ को सिंक्रोनाइज्ड वे में देख रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। एंड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग बता दिया करो। ओके, आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे नोट्स क्या होती हैं, हम देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स, नोट्स, सर्विसेज। एंड पिछले लेक्चर में हमने खुद की एक एपीआई बनाई थी। ओके, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे एंड थोड़ा सा इसको मैं स्केल अप करूँगा। मैं थोड़ा सा इसको हार्ड वे में लेके जाऊँगा, क्योंकि हार्ड देखो आगे जाके करना ही पड़ेगा, इम्प्लीमेंट तो करना ही है, बट हार्ड मत समझो आप। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा आपको ईजी वे में समझाने का। ओके, तो लेट मी ओपन माई नोट पैड एंड यहाँ पे मैं सारा कुछ डिटेलिंग लिखता हूँ। यहाँ पे आपको याद होंगी सारी चीज़ें कि रेपल क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होती है, नेट्स क्या होती है, ओके, मॉलिक्यूलर रनर क्या है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता ना, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रो सर्विसेज की लेक्चर जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट करो, या फिर आप पूरे बैकएंड को ही स्क्रैच से करो, या फिर माइक्रो सर्विस से करो। इसके बीच में अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो शायद ना समझ आए आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। आज हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स। लेट मी सेपरेट दिस आउट एंड ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर का प्रोजेक्ट है, राइट। इसको मैं ओपन करता हूँ, सॉरी, इसके अंदर चलेंगे अपन एंड इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर प्रोजेक्ट है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन इन टर्मिनल करो, कोड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर में हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, हर चीज़ को डेप्थ से देखा करो। ओके, सो इसको मैं फ़िलहाल के लिए काट रहा हूँ ताकि आप लोग को स्टार्टिंग से वापस से बता सकूँ। स्टार्टिंग से मैं नहीं बताने वाला, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मतलब बेसिक से ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बताओ कि ये प्रोजेक्ट को हम रन कैसे करते हैं। भैया आपने बताया था npm run dev, ठीक है भाई, करो इसको रन, हो जाएगा क्या, बिल्कुल। npm run dev से क्या रन हुई, ये लाइन पढ़ रहे हो आप लोग, ये लाइन पढ़ पा रहे हो। मॉलिक्यूलर रनर को वो स्टार्ट कर रहा है, हॉट रिलोडिंग करवा रहा है, रेपल को इनिशियलाइज करवा रहा है। रेपल क्या है, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, फिर सर्विसेज जितनी है उसको स्टार्ट कर रहा है। ओके, सबका अपना अपना काम है और आपको देखना अनिवार्य है ये चीज़। ठीक है, सारी सर्विसेज जो है ना उनको स्टार्ट किया है इसने, सारी सर्विसेज को। ओके, नोट सर्विस रजिस्टर्ड, नोट सर्विस स्टार्टेड। नोट सर्विस क्या है भाई, नोट सर्विस हमारा एक डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है। देखो यहाँ पे हमारे सर्विसेज वाले फोल्डर में अगर आप जाओगे तो आपको अभी तो 4 सर्विसेज दिख रही हैं, अभी तो 4 सर्विसेज दिख रही हैं, लेकिन इसने टोटल 5 सर्विस स्टार्ट किया होगा। देखो यहाँ है ना, सर्विस ब्रोकर विथ 5 सर्विस स्टार्टेड। 5 सर्विस क्यों, क्योंकि उसमें जो नोट सर्विस रहती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। नोट का मैंने काम बताया था, वो सारा चीज़ ट्रैक करता है। यहाँ पे आप इस मतलब डॉक्यूमेंट पे अगर आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। नोड का मैंने कहीं, हाँ देखो यहाँ पे, नोड सर्विस इज अ डिफ़ॉल्ट सर्विस ऑफ मॉलिक्यूलर जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैकिंग आवर इंटायर ऑपरेशंस रिलेटेड टू इवेंट्स एंड राउट्स। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो, इसके बाद सारी एपीआईज मिली मुझे। एपीआई अगर आपको देखना है, अगर आपको टेस्ट करना है एपीआईज, तो आप इन सारे एपीआईज पे विजिट कर सकते हो। और मेथड क्या है, किसी का गेट है, किसी का कुछ और है, और स्टार का मतलब कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ये मेथड क्या है भैया, ये मेथड जो आप बता रहे हो इसका मतलब क्या है। स्टार का मतलब मैंने बोला कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ का मेथड है, HTTP का मेथड है। वापस मैं बोलूँगा 3-4 लेक्चर पहले जाओ, आपको API के बारे में बताया मैंने, आपको HTTP के बारे में बताया है, कितनी मेथड्स होती हैं और मेथड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ देख लो फिर आना यहाँ पे।
ठीक है, ये एपीआई से इनको टेस्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद मॉल और डॉलर का साइन का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस। यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा मॉल और डॉलर, इसका क्या मतलब होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि वी आर इनसाइड रेपल कंसोल, रेपल कंसोल के अंदर है हम। और इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। रेपल क्या है, एक कंसोल है जहाँ पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपना। मैं CLS करूँगा पहले। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले रेपल के बारे में ही पढ़ो थोड़ा सा, कि हमारे पास रेपल जो है ना, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लाइक मेथड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने बोला था कि हम इसके हेल्प से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। किसकी टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट खोलो यार आप लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप रेपल सर्च करो। रेपल मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे नहीं दिख रहा तो कंट्रोल F से आप करोगे एंड रेपल सर्च करोगे। यहाँ पे रेपल कंसोल खोलता हूँ मैं, एंड यहाँ पे देखो चीज़ें मुझे इंस्टॉल नहीं करनी, वो ऑलरेडी है मेरे पास। कौन दे रहा है ये, मॉलिक्यूलर JS। रेपल इंस्टॉल नहीं करनी मुझे, ना ही मुझे ब्रोकर क्रिएट करना है उसके मदद से। अब देखो रेपल कमांड्स, मुझे कमांड से मतलब है। मुझे क्या मतलब है भैया, मुझे सिर्फ कमांड से मतलब है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, CLS किया था मैं, उसी का कमांड है रेपल का। मैं बस इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप टर्म्स लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला टर्म मैं बताता हूँ, नोड्स क्या होती है। मैं जो बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस नहीं बोलने वाला मैं, आप लोग लिखते जाओ। नोड्स क्या होती है। सेकंड हमारे पास इवेंट्स क्या होती है, नोड्स, इवेंट्स और सर्विसेज। इन तीनों के ऊपर हम अभी बात करेंगे डिटेल में, ओके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। नोड्स, इवेंट्स और सर्विसेज, ये अगर आप समझ गए ना तो माइक्रो सर्विस कुछ नहीं है, फिर माइक्रो सर्विस कुछ नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत ही डेप्थ में समझाने का, ओके, ठीक है। इवेंट्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज आपको पता है, जो हम रेगुलर अपनी सर्विसेज बनाएंगे उसको सर्विसेज बोलते हैं, ये आपको पता है। तो अच्छा चलो, इन तीनों टॉपिक को हम 5 मिनट के बाद देखेंगे। पहले आप ये देखो कि हमने APIs बनाई थी। यहाँ सर्विसेज में आओ आप, सर्विसेज में मैंने अपना एक सर्विस बनाया था codepack.service.js, याद है आपको पिछले लेक्चर में। और एक्शंस के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था, हमने अपना API बनाया था। अगर आप लोग नए हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। मैं बताता हूँ मैंने किया क्या था। सबसे पहले हमने एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया। मैंने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या किया हमने एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट किया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू आई थी। एक प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, और दूसरा रहता है मेथड्स। इस मेथड्स को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड। किसका लाइफ साइकिल भाई, ह्यूमन का तो लाइफ साइकिल मैं बात करूंगा नहीं, सर्विसेज की लाइफ साइकिल, ओके। एंड इस चीज़ में प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू में कुछ हमारी चीज़ें आई थी, जैसे सबसे पहले नेम क्या था हमारा, ये सर्विस का नाम मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, कोडपैक, ओके। सेकेंड चीज़ सेटिंग्स, कि वो जो सर्विसेज रहेंगे उसकी क्या क्या पर्सनल सेटिंग्स रहने वाली हैं। थर्ड चीज़, कि एक सर्विस कितने अदर सर्विसेज पे डिपेंडेबल है, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर। फोर्थ चीज़, एक्शन मैंने बताया था, एक्शन का बस एक काम है, APIs डिफाइन करना, राउट्स डिफाइन करना, टू शो समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर राउट। अगर आपको APIs बनानी है तो आप एक्शंस के अंदर बनाओगे। उसके बाद हमारा था इवेंट्स, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में, ओके। इसके बाद था लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ सर्विस। जब हम सर्विस बनाते हैं तो सर्विस को सबसे पहले क्रिएट किया जाता है, फिर स्टार्ट किया जाता है और फिर स्टॉप किया जाता है। देखो ये तीनों फंक्शन नहीं है, तीनों सेम फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ अलग अलग तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ तो ये काम नहीं कर रहा, हाँ देखो सही है। तो ये तीनों ना सिंपल फंक्शंस हैं, और ये तीनों तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। इतना समझ आ गया अपने को।
अब अगर आप लोग देखो कि यहाँ मैंने जो API बनाई है, पाथ जो है इसका हेलो, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा इस चीज़ को? मैं एक्सेस करूँगा इसको लोकल होस्ट 3000 करने से मेरा पूरा डैशबोर्ड खुल रहा है। किसका? मॉलिक्यूलर का। 3000 पे पूरा ये खुल रहा है मेरा डैशबोर्ड। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं एक स्लैश लगाऊंगा, मुझे वो राउट चेक करना है बस। स्लैश लगाऊंगा सबसे पहले API मैं क्यों लिख रहा हूँ? API का तो कुछ है ही नहीं सीन। देखो भाई, जब भी आप कोई राउट बनाओगे ना, सर्विसेज के अंदर एक जो सर्विस आती है वो API की आती है। ओके, एंड API में जो भी नाम रहता है ना API का, जो भी API सर्विस के अंदर उसका नाम रहेगा डिफाइंड, उसको हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि राउट से पहले मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। स्लैश API है स्लैश कोडपैक्ट सर्विस बनाया था हमने, स्लैश हेलो। ये कोडपैक्ट क्या है भैया? कोडपैक्ट हमारे सर्विस का नाम है भाई। यहाँ देख रहे हो, दिखाता हूँ, ये सर्विस का नाम हम इंक्लूड कर रहे हैं, कोडपैक्ट। एंड उसके बाद एक्शन नेम ये रहा, सर्विस नेम और एक्शन नेम। समझ आ गया हम क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, हम बोल रहे हैं कोडपैक्ट जो है वो है सर्विस नेम, हेलो क्या है? वो है एक्शन नेम। अब मैं इसको हिट करूँगा तो देखो, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट। ये जो मैसेज आ रहा है ना मुझे, वो वहाँ से आ रहा है। ओके, एंड इस चीज़ को हम ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। ये आए हम यहाँ पे, एंड देखो कोडपैक्ट नाम से मेरा एक सर्विस बना, कोडपैक्ट नाम से ये सर्विस दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे स्लैश हेलो वाला एक मेथड है, यहाँ पे मैं करूँगा ट्राई आउट पे, तो ये मुझे मैसेज शो कर देगा, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट। इस चीज़ को और डिटेलिंग में अगर आपको देखना तो आप इंस्पेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और आई। इंस्पेक्ट कैसे करते हैं ब्राउज़र पे? आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट तो यहाँ से कर दोगे, यहाँ से इंस्पेक्ट वगैरह तो कर दोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये करना रहेगा डायरेक्टली, शॉर्टकट से कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई से इंस्पेक्ट हो जाएगा। ओके, आप आओ नेटवर्क में, ओके नेटवर्क में आओ आप, एंड यहाँ पे वापस इसको रिफ्रेश करो। देखो मुझे क्या मिला, आने दो, रुक जाओ। देखो मुझे क्या मिला, एक एक्शन के अंदर देखो हर एक चीज़ डेप्थ में देखो। इसको मैं काटता हूँ, इसको नीचे ले लो, ठीक है। एक्शंस के अंदर आओ, एक्शंस के अंदर देख रहे हो, ये मेरा जो लोकल होस्ट आ रहा है URL, इस ऑप्शन के अंदर जाओ, देखते हैं हर एक चीज़ को खोल के देखो। हर एक चीज़ को जब हम खोल के देखेंगे तब समझ आएगा। रिव्यू पे जाओ, ओके, हमें इस चीज़ का चाहिए, हमें इसका चाहिए, नेटवर्क सर्विस, ओके। कहीं ना कहीं तो अपने को ये चीज़ मिल जाएगा। कोडपैक्ट वाला गेट करो, ट्राई आउट पे क्लिक करो। ओके, ट्राई आउट पे क्लिक करने के बाद दिख रहा है हेलो वाला, दिख रहा है मुझे, हेलो वाला दिख रहा है। ये राउट देखो, यहाँ राउट आ गया मेरे पास, HTTP localhost 3000/API/codepeg/hello। अब यहाँ पे भी मुझे हर चीज़ समझाओ यार, भले मैं टॉपिक से भटक जाऊँ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज़ सिखा के जाऊँगा अगर मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ तो। गेट क्या है भैया? गेट वापस एक मेथड है, किस चीज़ का मेथड है? HTTP का मेथड है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये 200 क्या है भैया? 200 बताता है कि आपका जो ये स्टेटस कोड होते हैं, पहले मैं बता दूँ, ये बैकएंड में मैंने सारा कुछ कवर किया है बहुत ही डेप्थ में, ठीक है। 200 क्या है भैया? स्टेटस कोड है। जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या रिस्पांस भेजते हैं ना, तो वहाँ हम स्टेटस कोड का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलो आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, लाइक ऐसी आपने देखा होगा ना, लाइक 404 नॉट फाउंड ऐसा करके आता है। 404 दिखाता हूँ मैं, ये पेज आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना ऐसा। तो ये 404 क्या है? मतलब ऐसे बहुत सारे कोड्स आते हैं, स्टेटस कोड्स, जो हम यूज़ करते हैं कि मेरा जो डेटा हुआ उसके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुई, क्या वो डेटा कहीं पे जाके फेल कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टेटस कोड का यूज़ करते हैं। ओके,
तो इसका ये मतलब है, ग्रीन का ये मतलब है कि सक्सेसफुली हो गया सारा काम। ओके, रिमोट एड्रेस बता रहा है। एंड यहाँ देखो रेफरर पॉलिसी, रेफरर पॉलिसी का मतलब स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे पूरा लेक्चर मैंने बना रखा है। क्रॉस ओरिजिन आप सर्च करोगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको मिल जाएंगी, CORS नाम से, CORS, कॉर्स। कॉर्स क्या होती है, कैसे हम यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप रिएक्ट वाली सीरीज़ में जाना, आपको ज़रूर मिल जाएगी प्रोग्रेसिव और कॉर्स का सारा कॉन्सेप्ट। इतना समझ आ गया, इससे ज़्यादा अपने को नहीं देखना, इससे ज़्यादा अपने को नहीं देखना। प्रीव्यू में आओ, प्रीव्यू में देखो अपना मैसेज मिल गया मुझे, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर डेप्थ में देखना है तो ये सारी चीज़ें खोल के देख सकते हो आप। एंड अब चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। ओके, तो ये हमने API बना ली थी और अब हम बात करेंगे। बात करने से पहले एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, एक चीज़ और बताऊंगा। देखो यहाँ जो मेथड्स हम डिफाइन कर रहे हैं, मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट का दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू होती है, जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी 4-5। एंड सेकंड जो होती है वो लाइफ साइकिल मेथड्स होती है। किस चीज़ की, सर्विसेज की। सर्विसेज की लाइफ साइकिल में 3 चीज़ें आती है, क्रिएटेड, स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड। लेकिन आप मुझे ये बोलो कि भैया इन केस मुझे खुद के मेथड्स बनाने हैं, खुद के फंक्शंस बनाने हैं, तो मैं कहाँ बनाऊंगा, किस पोजीशन पे बनाऊंगा मैं क्या ऊपर बना दूं प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू में, क्या मैं इस यहाँ पे मेथड डिफाइन कर दूं? नहीं भाई, मॉलिक्यूलर वालों ने हमें एक जगह दे रखी है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए हमें हमारे पास एक जगह है, ठीक है। इस जगह को हम प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन मेथड्स क्रिएट करके। देखो ये मेथड्स वाला मैंने बनाया अभी, तो मेथड क्या रहेगा, जो भी हमें मेथड्स डिफाइन करनी रहेंगी वो इस मेथड्स के अंदर मैं यहाँ डिफाइन करूँगा। मतलब मॉलिक्यूलर वालों ने पहले ही बोल दिया कि अगर आपको अपने कोई डिफ़ॉल्ट मेथड्स चाहिए, डिफ़ॉल्ट मेथड चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट मेथड अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इस मेथड के अंदर ये मेथड क्या है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू ही तो है, और वैल्यू की जगह पे हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर आप डिफाइन करोगे सारा मेथड बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो रहेगा। ऐसा नहीं कि क्रिएटेड वाला को आप उसके अंदर रख दो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएंगी जब मॉलिक्यूलर खुद के एंड पे टेस्ट करेगा ना सारा कुछ, तो दिक्कत देगी। ये चीज़ आ गया। अब मैं बात कर रहा था रेपल की, तो मैं टर्मिनल खोलूँ कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स से। पहला वाला टर्मिनल हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो मॉल और डॉलर का मतलब, अच्छा इसको रुक जाओ, मॉल और डॉलर का मतलब कि वी आर इनसाइड आवर रेपल कंसोल। ओके, तो भैया मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी सर्विसेज रन कर रही हैं, भैया मुझे बताओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सर्विसेज, सर्विसेज। अब बोलोगे भैया ये क्या है, मैंने क्या बोला था, वापस ध्यान दो। मैंने बोला था भाई रेपल के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ कमांड्स होते हैं। मेथड मत बोलो, इसको कमांड्स बोलो, मेथड्स मत बोलो, इसको कमांड्स बोलो। कि यार रेपल के कुछ कमांड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ के लिए, API टेस्टिंग के लिए, या फिर कुछ कोई भी डेटा मुझे देखना है ना डेप्थ में, डिटेलिंग में, तो हम रेपल का यूज़ करेंगे। ओके, तो मैंने बोला कि सर्विसेज हमारी पहली, आप लोग ये लिखते जाना कि ये कमांड कौन कौन सा हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सर्विसेज कमांड से क्या होगी, जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमें लिस्ट डाउन हो जाएगा, उसका स्टेट, उसका एक्शन, इवेंट्स, नोट्स। इसलिए मैंने बोला कि नोट्स की बारे में बात करेंगे हम, इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, और सर्विसेज तो आपको पता ही है। एक्शन किस काम के आता है, API बनाने के। मतलब एक पार्टिकुलर सर्विस में कितनी राउट्स हैं, एक पार्टिकुलर सर्विस में कितनी APIs काम कर रही, कितनी राउट्स काम कर रही हैं। API मतलब राउट्स ही बोल लो अभी के लिए। कोडपैक्ट वाले में एक हमने बनाया था /hello नाम से, याद है क्या? अब रिलेट कर पा रहे हो इस डेटा से, इस डेटा से कर पा रहे हो क्या? तो नोड वाला जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसमें 7 एक्शंस हैं। 7 एक्शंस मतलब 7 आपके राउट्स डिफाइंड है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, ये वाला खोलो एंड देखो, यहाँ पे वो तो नहीं दिखाएगा। ग्रीटर वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, ग्रीटर वाले में 6 राउट्स हैं। अब यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ग्रीटर वाले में देखो एक्शंस 2 हैं। ओके, एक्शंस 2 हैं का क्या मतलब है, ग्रीटर वाला सर्विसेज खोलो आप एक बार, एंड यहाँ पे
एक है हेलो वाला, एक है हमारे पास हेलो वाला एंड और देखो सेकंड है वेलकम वाला। बिल्कुल सही, तो दो ही तो एक्शंस हैं यार। मतलब एक्शन, अच्छा एक्शन हम डिफाइन करते हैं, राउट्स मत बोलो उस चीज़ को, एक्शन बोल लो। ठीक है, तो ये समझ आ गया, एक वेलकम वाला और एक वो हेलो वाला। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो सर्विसेज जब आपने कमांड चलाया तो जितनी भी सर्विसेज हैं हमारे पास वो दे दिया। अब आपको तसल्ली नहीं हुआ भैया, मुझे और डेप्थ में और डिटेलिंग में इसकी लाइक चाहिए, और डिटेलिंग में मुझे इसका डेटा चाहिए। तो आप लिखोगे सर्विसेज डैश डी का फ्लैग है एक, जिसका मतलब होता है डिटेलिंग में। आप जो भी दे रहे हो डिटेलिंग में दो। ठीक है, अब देखो, अब और डिटेल में मुझे दे रहा है नोड, एपीआई, कोड पैक्ट, ग्रीटर एंड प्रोडक्ट्स, ये सारे सर्विसेज हैं, सबके स्टेट्स हैं, एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, नोड्स हैं। ठीक है, अब CLS करता हूँ मैं, CLS किया। अब भैया, अब मैं जो यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं लेट से मैंने बताया कि कोड पैक्ट स्लैश सॉरी API स्लैश कोड पैक्ट, ये था ना अपना राउट, API स्लैश कोड पैक्ट स्लैश हेलो, राइट। इससे अपना आ जाएगा ये अपना डेटा, वी हैव क्रिएटेड आवर राउट। लेकिन भैया अगर मुझे सेम चीज़ रेपल कंसोल पे करना है टेस्ट, तो मैं कैसे करूँगा? आई हैव टू टेस्ट द सेम थिंग ऑन रेपल कंसोल, हाउ कैन वी डू दैट थिंग? ठीक है, तो आप यहाँ पे रेपल में आओ एंड यहाँ आता है एक कॉल नाम। कॉल का मतलब होता है अगर आपको कुछ लाइक API टेस्टिंग करनी है ना, टेस्टिंग मतलब API का आउटपुट देखना है, आपको अपने राउट का आउटपुट देखना है, तो आप कॉल का इस्तेमाल करोगे। आप क्या लिखोगे? हैंग क्यों कर रहा है मेरा टर्मिनल? चलो इस टर्मिनल को मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ओके, एंड इस पे आते हैं, CLS करो, यहाँ पे npm run dev करो। ठीक है, npm run dev किया मैंने, एंड एक चीज़ मुझे नहीं शो हो रही है कि मैं, हाँ देखो मॉल और डॉलर दिखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वी आर इनसाइड अवर रेपल कंसोल। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे भैया लिखो कॉल, आप कॉल लिखो एंड डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है अपने को? सर्विस नेम। मैं आपको लिख के ऐसे बता रहा हूँ, सर्विस नेम डॉट एक्शन नेम। सर्विस नेम क्या था भैया हमारा? सर्विस नेम था कोड पैक्ट और एक्शन नेम था हमारा हेलो। अगर आपको इसको देखना है तो आप खोलो कोड पैक्ट वाला सर्विस। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या है, सर्विस नेम ये रहा कोड पैक्ट, एंड हमारा एक्शन का नाम क्या रहा, ये। एक्शन के अंदर एक्शन नाम हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ओके, तो भैया आपने ये लिखा, लेकिन आपने ये तो लिखा ही नहीं एक्चुअल जो चीज़ है हमारे पास। एक मिनट, ठीक है, CLS करो। क्या दिक्कत आ गई भाई? कुछ नहीं, देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं अपन, मैं यहाँ लिखूँगा कॉल। पहले देखते सारा सर्विसेज अपना चल रहा है क्या नहीं। सर्विसेज बिल्कुल सही चल रहा है। सर्विसेज -D करो, बिल्कुल सही आ रहा है। CLS करो, क्लियर स्क्रीन, एंड इसके बाद मुझे क्या करना है यार, टेस्टिंग कर रहे थे हम, तो कॉल करेंगे, कॉल एंड डबल कोट्स के अंदर सर्विस नेम क्या था हमारा, कोड पैक्ट डॉट, और एक्शन नेम क्या था भैया, हेलो। इंटर दबाओ, इंटर दबाते ही मेरा आउटपुट दिख रहा है क्या? मेरा आउटपुट दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही भैया, मज़ा आ गया, मज़ा आया हमें। मतलब यहीं पे सारा आउटपुट दिख रहा है यार, हमें अब वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मत जाओ आप ब्राउज़र पे, मत करो वहाँ पे टेस्टिंग, यहीं पे अपना सारा आउटपुट देख लो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भैया कि मैं यहाँ से डेटा भेजूँ, यहाँ कहाँ, यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट डेटा भेजूँ एंड उसको रिसीव करना चाहता हूँ मैं। तो डेटा कैसे भेजना है, मैं यूज़ करूँगा क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे,
ये इसका फॉर्मेट है यार, एंड ये बेसिक है। अब बोलोगे भैया ये चीज़ मैं सीखूँ कहाँ से, खुद से तो क्वेश्चन करोगे ना, कहाँ से सीखूँ यार मैं। आप जाओ बैकएंड के स्टार्टिंग लेक्चर्स में, अगर आपको ये देखना होगा तो। अगर नहीं देखना तो आप इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करो आगे। अगर देखना है कि बेसिक्स कैसे काम करती हैं, स्टार्टिंग लेक्चर्स में जाओ, मिल जाएंगे। 90 लेक्चर्स तो कवर करना ही पड़ेंगे आपको। तो ये रहा क्वेरी स्ट्रिंग का फॉर्मेट, क्वेश्चन मार्क लगाओ एंड यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलन, वैल्यू को लिखना है डबल कोट्स में। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू में ही हम देते हैं, लाइक कोड पैक्ट, ठीक है। कोड पैक्ट ना दे के सक्सेसफुली इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो मैच कर जाए इस चीज़ से। मैं बताता हूँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव क्रिएटेड आवर राउट एंड सक्सेसफुली मैं यहाँ से ऐड करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तो यहाँ भेज रहा हूँ, या रिसीव कैसे करूँगा, मैं भेज तो रहा हूँ मैं ब्राउज़र से क्वेरी स्ट्रिंग से। मैं यहाँ रिसीव ऐसे करूँगा कि यहाँ देखो, ये जो हैंडलर फंक्शन हमने बनाया ना, ये जो हेलो एक्शन है, इसके अंदर हमने दो चीज़ डिफाइन की। एक रेस्ट नाम से है ऑब्जेक्ट जो कि राउट डिफाइन कर रहा है हमारा, और दूसरा एक असिंक फंक्शन है जो इसको हैंडल करेगा, जिसको हम हैंडलर बोलते हैं, हैंडलर फंक्शन, ठीक है। ये एक कॉन्टेक्स्ट लेगा, CTX, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। ये एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, रिसीव करता है, मतलब जो भी हम पेलोड भेजेंगे, यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ से हम पेलोड ही तो भेज रहे हैं। पेलोड मतलब कुछ डेटा भेजना, ओके। और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, तो ये इस चीज़ के अंदर रिसीव होगा एंड इसको मैं कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा। इसको मैं करूँगा कॉन्कैटिनेट CTX params डॉट नेम। CTX के में रिसीव हो रहा है वो, इसलिए इसको यूज़ किया। params हम क्वेरी स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को लाइक क्वेरी स्ट्रिंग से अगर आप पास करे हो ब्राउज़र में, तो params के थ्रू हम इसको रिसीव करते हैं। और क्या भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेम, यहाँ दिख रहा है आपको, नेम भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेम रिसीव ऐसे करेंगे, ओके। तो अगर मैं इसको हिट करवाऊँ और यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, CTX.params.name है, ओके। इसको सेव कराना भूल गया था, रुक जाओ, सेव हो गया है ये चीज़ मेरा। सेव होने के बाद इंस्टेड कि मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, मैं यहीं पे टेस्ट कर लूँगा। CLS करो। कैसे टेस्ट करते हैं अपन लिखेंगे कॉल, भैया अब तो याद हो गया, कॉल लिखूँगा मैं और डबल कोट्स के अंदर कोड पैक्ट डॉट हेलो राउट अनडिफाइंड, ओके। वी हैव क्रिएटेड आवर राउट, और ये अनडिफाइंड जो आ रहा है ना, ये वो आ रहा है CTX में रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब ये ढंग से, ओके ओके। क्वेरी स्ट्रिंग में पास तो कर रहे हैं हम, फिर दिक्कत क्या, ओके 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 ओके। आपको ये चीज़ कर ली, ये डबल कोट्स में नहीं पास करनी, आपको डबल कोट्स में नहीं पास करनी, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, ओके। यार रुक जाओ यार, ये कॉलन तो अपने को यूज़ नहीं करना, दिमाग काम नहीं कर रहा यार, होल्ड ऑन। हमें डायरेक्ट ये चीज़ यूज़ करना है। देखो आ गया यार, तब से यार मैं कॉलन यूज़ कर रहा था, मुझे याद ही नहीं था, सॉरी फॉर दिस। बट अब समझ आ गया आप लोगों की क्वेरी स्ट्रिंग से हम कैसे पास कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट आप वही कमांड चलाओ, कॉल ये वाला, तो देखो अभी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, इसको वापस सेव करो। ये चीज़ यहाँ तो आ रहा है कि सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड आवर राउट सक्सेसफुली, मतलब सारी चीज़ें काम कर रही हैं अपनी, ओके। यहाँ पे इसको रीड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद अपन वापस से इसको सर्वर को ब्लॉक करो, CLS करो, वापस से रन करके देखो, npm run dev करो एंड यहाँ पे हम CLS करते हैं कॉल, ये वापस से अनडिफाइंड बता रहा है। कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम कैसे क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू अपना डेटा रिसीव कर सकते हैं।